how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi। और यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने सीखा करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ और क्यों नहीं करना, जहाँ हमें ये इसका प्रयोग नहीं करना उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल इज ओमिटेड। इस आर्टिकल को हम ओमिटेड कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। ऐसी क्या क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट लेते हैं बिफोर नेम ऑफ सबस्टांसेस, पदार्थों के नाम, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के साथ, वो भी अनकाउंटेबल नाउन जब होता है, यूज्ड इन एस जनरल सेंस, जब उनका प्रयोग जनरल सेंस में एक सामान्य तरह से किया जाता है तो उनके आगे दा नहीं लगता। जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो यह शुगर के आगे दा का प्रयोग नहीं करना। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ पर गोल्ड के आगे भी दा का आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम क्या है? यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे भी हमने दा का प्रयोग नहीं किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसी ऑनेस्टी के आगे भी नहीं आया है। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम दा का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नोट में दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस, अगर इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है तब उस समय पर हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे शुगर दे देंगे, उठा देंगे? तो यहाँ पर एक शुगर विशेष रूप में, जैसे हम उदाहरण के लिए मान सकते हैं द शुगर ऑन द टेबल, जो मेज पर रखी हुई शुगर है उसकी बात करें तो उस कंडीशन में हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल लेते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जब प्लूरल नंबर तो हो लेकिन काउंटेबल हो तो ऐसे नाउन अगर प्रयोग करे जाते हैं और जनरल सेंस में हो तो हम उनके आगे दा का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी ऑफिसेस, तो इस तरह से हमें दा का प्रयोग नहीं करना। लेकिन ध्यान ये रखना है, नोट दैट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन ए पर्टिकुलर मीनिंग, जब ये पर्टिकुलर मीनिंग में होते हैं तो फिर हम दा का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं? तो ये चिल्ड्रन किसकी बात हो रही है? आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे कहाँ हैं? इस कंडीशन में चिल्ड्रन के आगे दा का प्रयोग हुआ है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंसेस में दा का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट रूल, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, अधिकांश जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा उनके आगे हमें दा का प्रयोग नहीं करना है, एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर। नेमली हो सकते हैं, नेम ऑफ पीपल, जैसे लोगों के नाम होते हैं, उनके आगे भी हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो मोहन है, कोमल है। ऐसे नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे यूरोप है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम है, इसके आगे हमें दा का यूज नहीं करना है। कंट्रीज हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है, सिटी हो सकता है, अपना बिजनौर, मुरादाबाद, कुछ भी हो सकता है, इन सब के आगे हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, ऐसे ही माउंटेन जब अलग से आते हैं तो उनका भी आगे हमें दा का प्रयोग नहीं करना। एग्जाम्पल ले लिया, माउंट एवरेस्ट के आगे दा नहीं लगाना है। इंडिविजुअल आइलैंड हो सकते हैं हमारे, ऐसे ही लेक हो सकती हैं, झीलें हो सकती हैं, हिल्स हो सकती हैं, इन सब के आगे में दा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो हमारा भोजन होता है उससे आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते जब वो जनरल सेंस में होता है। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तुम लंच किस समय लेते हो। डिनर इज़ रेडी, डिनर तैयार है, तो हमने यहाँ पर दा का यूज नहीं किया। लेकिन विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, वी यूज अ आर्टिकल के लिए है, when there is an adjective before breakfast, lunch, dinner, इनमें से किसी के आगे एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। बी यूज द व्हेन बी स्पेसिफाई, और हमें आर्टिकल दा का प्रयोग कब करना है? जब हम उसकी कुछ विशेषता बता रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, आई हैव अ लेट लंच टुडे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? लेट है, तो उससे पहले आ का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी द डिनर वी हैड एट द होटल वॉज वेरी नाइस, वह बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डिनर से पहले दा का प्रयोग किया है। बिफोर लैंग्वेजेस, भाषाओं के आगे भी हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे
वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा का नाम है, इसके आगे हमने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया है। दे स्पीक हिंदी एट होम, वे घर पर हिंदी बोलते, तो हिंदी के आगे भी हमने, क्योंकि भाषा का नाम है, इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट रूल लेते हैं, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, ऐसे जो नाम आते हैं, जैसे बेड है, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस, जब इनका प्रयोग आर विजिटेड, जब यहाँ पर जाने के लिए, घूमने के लिए होता है, और यूज फॉर दियर प्राइमरी पर्पज़, या फिर इनके जो प्राइमरी पर्पज़ होते हैं उनके लिए हम वहाँ पर जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम इनके आगे द का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, तो स्कूल के आगे द आर्टिकल नहीं आया है। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम हर संडे को या संडे में हम चर्च जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने चर्च के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। वी स्टेज इन बेड टिल 6 एवरी मॉर्निंग, तो बेड के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो ये सब प्राइमरी पर्पज हैं, तो ये प्राइमरी पर्पज आ रहे, तो हॉस्पिटल के आगे भी हमने द का यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, हमें ध्यान रखना है, द इज यूज, द का प्रयोग होता है विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ। कब, व्हेन, जब, है ना, तो द का प्रयोग कब होगा, जब वी रेफर टू देम, हम उनका संदर्भ करते हैं, उनकी बात बताते हैं उनके बारे में, एज ए डेफिनिट प्लेस, एक निश्चित स्थान के रूप में, बिल्डिंग किसी इमारत के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, रेदर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी, जिसके लिए भी नॉर्मल एक्टिविटी अर्थात सामान्य गतिविधियों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, दैट गोस ऑन देयर, जब वहाँ पर हो रही है, उसके अलावा अगर हम कुछ बताते हैं तो फिर हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम, तो स्कूल को विशेष अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए स्कूल के आगे द का प्रयोग हुआ है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, एट द चर्च, चर्च पर, तो चर्च का जो है प्राइमरी यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम उसे विशेष रूप से ले रहे हैं। ऐसे ही द बेड इज़ ब्रोकन, बेड टूटा हुआ है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, तो हॉस्पिटल का प्रयोग विशेष रूप से चाचा से मिलने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 7, बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, जब हम संबंधों के नामों की बात करते हैं तो उस समय पर हम द का प्रयोग नहीं करते। ऐसे क्या हो सकते हैं, जैसे फादर, पिताजी, मदर, माताजी, आंट हैं, अंकल हैं, एंड आल्सो, और इसके साथ साथ कुक भी हो सकता है, एंड नर्स भी हो सकती है, जिनके यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे कुक का मीनिंग क्या है, आवर कुक, ऐसी नर्स का मीनिंग क्या है, आवर नर्स। तो इस तरह से जब हम इनका प्रयोग करेंगे, इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना है। इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, फादर हैज़ रिटर्न्ड, पिताजी रिटर्न हो गए हैं, लौट चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आंट वांट्स यू टू सी हर, आंट जो है वो चाहती हैं उससे मिलवाना, तो यहाँ पर आंट के आगे द आर्टिकल नहीं लगा, फादर के आगे द नहीं लगा। ऐसे कुक हैज़ गिवन नोटिस, कुक जो है हमें नोटिस दे चुका है, इसका मतलब कौन से कुक की बात चल रही है, आवर कुक की चल रही है, तो इस कंडीशन में हमने द का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 8 है हमारा, जो हमें बताता है कि हमें द का प्रयोग कहाँ नहीं करना। वी फॉर प्रेडिकेटिव नाउन्स, प्रेडिकेटिव नाउन से पहले डिनोटिंग दर्शाने के लिए यूनिक पोजीशन, कोई हमें यूनिक पोजीशन पद दिखाना है। एग्जाम्पल जैसे पोजीशन, ऐसे पद भी होते हैं दैट इज नॉर्मली हेल्ड, जो सामान्य रूप से रखे जाते हैं एट वन टाइम, एक समय में, बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति होता है जो जिसके पास वो पद होता है। ऐसा नहीं जैसे टीचर है तो एक स्कूल में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड में एक ही तो चेयरमैन होगा, तो इस चेयरमैन के आगे द का यूज नहीं हुआ है। मिस्टर राम became प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 2020, तो ये जो है 2020 में प्रिंसिपल बने हैं, तो एक ही प्रिंसिपल होता है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे निश्चित वाक्यांश होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, जिनके ठीक पीछे इनका ऑब्जेक्ट भी होता है। ये फ्रेजेस तो देखो याद ही रखने पड़ेंगे, है ना, जैसे टू कैच फायर, आग लगना, टू टेक ब्रीद, सांस लेना, टू गिव बैटल, ऐसे ही हो सकता है टू कास्ट एंकर, या फिर टू सेंड वर्ड्स, टू ब्रिंग वर्ड्स,
टू गिव ईयर, टू ले, सीज, टू सेट, सेल। तो ये सारे फ्रेजेस हैं, इनमें कभी भी इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही टू लॉस हार्ट, या फिर टू सेट फुट, टू लीव होम, या फिर टू स्ट्राइक रूट, या फिर टू टेक ऑफेंस। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। तो अब हम अमीशन का अपना लास्ट रूल लेने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल दा का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ऐसा रूल नंबर 10 लेते हैं। इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं कंसिस्टिंग, जो मिलकर बने होते हैं ऑफ द प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन से फॉलोड बाई इट्स ऑब्जेक्ट, और बाद में उसका ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है। तो इन सब कंडीशन में हमें इनके आगे या फिर इनके बीच में द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एट होम, इन हैंड, इन डैट, बाई डे, बाई नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट एंकर। ऐसे ही एट साइट या फिर ऑन डिमांड, एट इंटरेस्ट, ऑन अर्थ, या फिर बाई लैंड। यहाँ से आगे जो हम देखने वाले हैं उनमें सब में क्या होने वाला है, वो सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरह से हम यूज करते हैं वो ज़्यादा हैं उस तरह के। तो हमने क्या देखा, ये जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए, फ्रेजेस दिए हुए हैं, इन सब के साथ इनके बीच में हमें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना। एग्जाम में क्या होगा, इनमें कहीं ना कहीं आर्टिकल दे देंगे और फिर हमसे वो मिस्टेक सर्च करने के लिए कहेंगे कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है और उसे हमें लगाना होगा। जैसा बात कर रहे थे अभी बाई लैंड आया था, ऐसे ही हो सकता है बाई वाटर, जलमार्ग से, बाई रिवर, नदी से, बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, बाई स्टीमर हो सकता है, बाई नेम, या फिर ऑन हॉर्सबैक, ऑन फुट पैदल हो, ऑन डेक हो सकता है, इन जेस्ट, एट डिनर, डिनर पर, एट इजी, या फिर अंडरग्राउंड। जैसे अंडरग्राउंड आया ऐसे ही आ सकता है अबव ग्राउंड। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा फ्रेज हो, तो इनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। तो आज इस तरह से हमने सीखा कि है कहाँ कहाँ अमीशन होता है द आर्टिकल का, अर्थात हमें द आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर कुछ बात समझ में नहीं आती, वीडियो को दोबारा चला कर देखें, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।